सबसे पहले जो सुबह आपने किया, आते ही मॉर्निंग असेंबली में आपको सर ने भी कहा कि बेल बजी और चिल्लाते रहे, जो बच्चे क्वेश्चन देते हैं लेकिन किसी ने नहीं सुना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आगे से। आज का विषय पे चलते हैं, टाइम न लेते हुए। नशा और नशा मुक्ति पे है। सबसे पहले ड्रग्स, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रग्स। अब दो चीजें हैं ड्रग्स। आपने देखा है कि मेडिकल स्टोर पे भी लिखा होता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, लिखा होता है ना स्टोर। फिर कौन सी ऐसे सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं, मेडिसिन हैं जिनको हम ड्रग्स बोलते हैं और कईयों को हम मेडिसिन बोलते हैं? दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ दवाइयों को हम मेडिसिन बोलते हैं और उन्हीं दवाइयों को हम कई बार ड्रग्स भी बोल देते हैं। तो मेडिसिन और ड्रग्स में क्या फ़र्क है? सबसे पहले नशा से पहले आपको इसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए कि मेडिसिन हम उन केमिकल सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिनको लेने से हमें रिलीफ तो मिलता है, पेन से रिलीफ मिलेगा, आपको कोई बीमारी है उससे रिलीफ मिलेगा, लेकिन आप उसके हैबिचुअल नहीं होगे। ऐसा नहीं है कि 15 दिन आपने एक दवाई खाई और उसके बाद आपको हैबिट पड़ गई, ठीक है, और वो आपके CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी कोई इफेक्ट नहीं करेगी, वो होगी मेडिसिन्स। ऑन द अदर हैंड वही मेडिसिन्स, उन्हीं को हम कई बार ड्रग्स कहते हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस जिनको लेने से, थोड़े दिन लेने से ही हम उनके हैबिचुअल हो जाते हैं, उनके बिना नहीं रह सकते और वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालना शुरू हो जाते हैं। उन केमिकल सब्सटेंसेस को बोलते हैं ड्रग्स। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मॉर्फिन, कैफीन, इनको हम ड्रग्स बोलते हैं, जिनको हम कोकेन, हफीम बोलते हैं। लेकिन यही मेडिकल सब्सटेंसेस हम कैंसर पेशेंट्स को जब वो 4th स्टेज में होते हैं तो उनको एज अ मेडिसिन भी देते हैं, ठीक है। तो वही चीज मेडिसिन का भी काम करती है, लेकिन वही अगर आप उसके हैबिचुअल हो गए तो उसी को हम ड्रग्स का नाम भी दे देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले है कि जो हमारी नौजवान युवा पीढ़ी है वो क्यों ड्रग्स लेना शुरू हो गई, ठीक है। हर बच्चा जो ड्रग्स लेता है उसका रीजन सेम नहीं है, उसका रीजन सेम नहीं है कि वो उसने क्यों लेना शुरू किया, ठीक है। हमारे पास अगर हम देखें, हमारी सोसाइटी में 3 क्लासेस हैं, हाई क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, BPL, ओके। अगर एक हाई क्लास का बच्चा ड्रग्स लेना शुरू कर गया तो उसके पीछे रीजन बिहाइंड हिम कोई और हो सकता है। अगर एक मिडिल क्लास का बच्चा ड्रग्स लेना शुरू कर गया तो उसका रीजन कुछ और होगा, और एक बिलो पॉवर्टी लाइन का बच्चा अगर ड्रग्स ले रहा है तो इसका रीजन और होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर बच्चा जो नशा कर रहा है उसके पीछे रीजन सेम है। फ्रस्ट्रेशन, क्या जो हाई क्लास के बच्चे हैं उनको किसकी फ्रस्ट्रेशन है? पढ़े लिखे हैं, अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं, वेल सेटल्ड हैं, फाइनेंशियली साउंड हैं, स्टिल वो ड्रग्स क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब उनका रीजन कुछ और है लेने का, उनके लिए कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। अगर मिडिल क्लास का बच्चा ले रहा है उसके पीछे कुछ रीजन और है। तो जब तक हम इन रीजंस के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो ये नहीं देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बच्चा क्यों ले रहा है, और सीधा हम उसको लेक्चर दें नशा मुक्त होना है, तूने नशा छोड़ना है, वो ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसके पीछे क्या होगा कि पहले हमने ढूंढना है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है। क्या बच्चा खुद जिम्मेवार है, उसके पेरेंट्स जिम्मेवार हैं, समाज जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है? जब तक कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा तब तक हम उन बच्चों को नशा मुक्त नहीं कर सकते हैं। जितने मर्जी हम लेक्चर दें, जितने मर्जी हम पोस्टर बनाएं, एक्टिविटीज करें, जब तक हम इस तय तक नहीं पहुंचेंगे कि इसके पीछे जिम्मेवार कौन है, तब तक हम इस चीज, किसी भी चीज को सोल्यूशन निकालने से पहले हमें उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है कि इसका कारण क्या है। तो कारण क्या है? जो हाई क्लास फैमिलीज का बच्चे लेते हैं उनके पीछे रीजन बिहाइंड उनके पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं, बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे सकते हैं। फादर मदर दोनों वर्किंग, बच्चे के पास टाइम नहीं है, बच्चे ने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए सोसाइटी में जाना है, फ्रेंड्स के साथ जाना है, और उनकी आपस में हैबिट ऐसी बन जाती है। मिडिल क्लास का बच्चा जाता है, उसको हम कह सकते हैं कि हो सकता है इसको कोई फ्रस्ट्रेशन हो, कुछ हो,
और जो लोअर क्लास का बच्चा जाता है वो सिर्फ एक दूसरे को देख कर जाता है, मेरा दोस्त कर रहा है मैं भी करके देखूं क्या मजा आता है, होता है कि नहीं। तो ये आपको मैं बताऊं, पिछले दिनों एक जम्मू में जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है वहां से एक जर्नलिस्ट ने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया जो वहां पे रिहैबिलिटेशन सेंटर में है।